रजनीगंधा फूल तुम्हारे महके यूं ही जीवन में, हाँ यूं ही महके प्रीत पिया की मेरे अनुरागी मन में। मॉडलिंग की दुनिया से भारतीय सिने जगत में धमाकेदार एंट्री करने वाली, भोला मासूम चेहरा, बड़ी बड़ी खूबसूरत आंखें और संजीदा व्यक्तित्व वाली, सहज और सरल, सिल्वर स्क्रीन पर रजनीगंधा की खुशबू बिखरने वाली 70 और 80 के दशक की एक जरीन अदाकारा विद्या सिन्हा, जो खूबसूरती का एक नया अंदाज लेकर आई और अपनी सादगी और दमदार अभिनय कौशल से सबका दिल जीत लिया। जन्म 15 नवंबर 1947 को मुंबई में पिता प्रताप ए राणा उर्फ राणा प्रताप सिंह एक फिल्म निर्माता निर्देशक थे। मां सुपुत्री थी सुप्रसिद्ध फिल्म निर्देशक मोहन सिन्हा की। दुर्भाग्यवश बचपन में ही मां का साया विद्या सिन्हा के ऊपर से उठ गया। विद्या नाम होते हुए भी मात्र एसएससी तक की पढ़ाई की विद्या सिन्हा ने। अभिनय उन्हें विरासत में मिली, मगर शुरुआत में उनका कोई खास लगाव न था। इनका अपने पड़ोस के एक तमिल ब्राह्मण युवक वेंकटेश्वर अय्यर से प्यार हो गया। लंबे समय तक एक दूसरे को डेट करने के बाद 1968 में इन्होंने शादी कर ली। इनकी एक बेटी है जानवी अय्यर। 18 साल की उम्र में विद्या सिन्हा ने एक सौंदर्य प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और उन्हें मिस बॉम्बे का ताज पहनाया गया। इसके बाद उन्होंने कई लोकप्रिय ब्रांडों के लिए मॉडलिंग की। सिल्वर स्क्रीन पर पहली बार नजर आई किरण कुमार के साथ 1974 के फिल्म राजा काका में, मगर शोहरत का पहला स्वाद चखा बासु चटर्जी निर्देशित कम बजट की ब्रेक अवे हिट रजनीगंधा से 1974 में ही। बासुदा ने एक फिल्म पत्रिका के मुख्य पृष्ठ पर इनका फोटो देखा था। इस फिल्म में इनके साथ थे अमोल पालेकर, जो इन्हीं की तरह फिल्मों में नए थे, मगर दूसरे अभिनेता दिनेश ठाकुर रंगमंच के मंझे कलाकार थे और विद्या को अभिनय में खूब मदद की। फिल्म में किसी भी तरह की सामान्य ब्लॉकबस्टर झलक नहीं थी, फिर भी बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सफलता रही और देखते देखते विद्या सिन्हा रातों रात स्टार बन गई। बासुदा ने इनकी प्रतिभा को अपने निर्देशन में और निखारा। निर्माता BR चोपड़ा की 1975 के फिल्म छोटी सी बात में अचानक ये मन किसी के जाने के बाद करे फिर उसकी याद छोटी छोटी सी बात। अगले साल प्रदर्शित हुई मेरा जीवन कुछ काम न आया, जैसे सूखे पेड़ की छाया। 1977 इनके करियर में खास रहा। कई फिल्मों में अपनी अभिनय क्षमता का परिचय दिया, मसलन कर्म, इनकार, ये निगाहों का इशारा, सौदा है ये जिंदगी का यारा, सुनना है तुम्हारी जुबान से कि तुमको हमसे प्यार है। से हो जब दिल की बातें मुक्ति, किताब। सारा दिन तो बच्चे स्कूल में रहते हैं, 10 किस्म की शैतानियां सीखते हैं, 10 किस्म की शरारतें करते हैं, और आप हर दूसरे दिन चिट्ठी भेज देते हैं। मेरी समझ में नहीं आता हम क्या करें। या फिर जीवन मुक्ति। 1978 में
फिल्म तुम्हारे लिए मैं देखती हूँ तो लगता है ऐसे कि जैसे युगों से तुम्हें जानती हूँ। अगर तुम हो सागर मैं प्यासी नदी हूँ। अगर तुम हो सागर मैं जलती कली हूँ। पिया तुम हो सागर। पति पत्नी और वो ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। गाना आए या ना आए गाना चाहिए। सोने का दिल लोहे के हाथ। इस तरह सताने की क्या जरूरत थी? मैं तो जान निकल गई, अभी तक दिल धड़क रहा है। जैसी फिल्म में इनकी भूमिका सराही गई। अगले साल फिल्म मगरूर, मोहब्बत में साहे क्या फरजाते। तुमने रोक लिया रे वरना हम मर जाते। और मीरा। भैया मेरे लिए क्या लाए? ये ले। अरे और मीरा के लिए? मीरा के लिए उसने ये अंगूठी मांगी थी। लेकिन भैया ये तो हीरे की है। हाँ तो वो कहाँ पहने की? उसके लिए तो मंगल लाना था। में भी अदाकारी को पसंद किया गया। 1980 में प्यारा दुश्मन। सैया आए ना ना आए हो। सैया आए ना ना आए हो। सैया आए ना। सैया बिना मोहे कछु ना सुहाए। सैया आए ना ना आए हो। स्वयंवर। नारी कुछ ऐसन आगे निकल रही है। नारी कुछ ऐसन आगे निकल रही है। मर्दन के पांव तले धरती फिसल रही है। मर्दन के पांव तले धरती फिसल रही है। सबूत। कहाँ रहती हैं आप? धर्मदास बंगलो, शालीमार पार्क, 40 वर्सोवा रोड। बेहद शानदार अभिनय किया। अगले वर्ष नई इमारत। नदियाँ बहती है तुमसे कहती है। नदियाँ बहती है तुमसे कहती है। सागर से मुझको मिलना नहीं है। सागर से मिलने में हारी हो जाऊंगी। रोक लो मुझे, रोक लो मुझे, रोक लो मुझे, मैं तुम्हारी हो जाऊंगी। के साथ साथ फिल्म लव स्टोरी में विजेता पंडित की मां की भूमिका निभाई। नहीं विजय, प्यार की कहानी कभी खत्म नहीं होगी। ये कहानी तुम्हारी जिंदगी में फिर उठेगी, तुम्हें झंझोड़ेगी और फिर एक दिन यही तुमसे तुम्हारा चैन छीन लेगी। तो राज सिप्पी की जोश में नकारात्मक भूमिका से भी परहेज न किया। कभी शेर नगमा भगरागिनी। कभी चांदनी। इस तरह 10 वर्षों में कोई 30 फिल्मों में इन्होंने अभिनय किया और रेखा, परवीन बॉबी, जीनत अमान जैसी अभिनेत्रियों के बीच एक खास जगह बना ली। मगर तभी जिंदगी ने करवट बदली। पति वेंकटेश लगातार बीमार रहने लगे और अंततः 1996 में उनकी मृत्यु हो गई। पति की मौत के बाद वे सदमे में चली गई और सिडनी में रहने लगी। सिडनी में उनकी मुलाकात एक ऑस्ट्रेलियाई डॉक्टर नेताजी भीमराव सालुंके से हुई। दोस्ती हुई, प्यार हुआ और 2001 में दोनों ने शादी कर ली। मगर ये दूसरा पति लालची किस्म का निकला। पैसों की मांग करता रहा और प्रतिरोध करने पर मारपीट भी करता रहा। मामला पुलिस में गया और 2009 में अंततः इनका तलाक हो गया। इन्हीं संघर्षों और तनाव के बीच कई टीवी धारावाहिकों में अभिनय किया। मिसाल के तौर पर बहुरानी, हम दो हैं ना, भाभी, काव्यांजलि, हार जीत कबूल है,
चंद्र नंदिनी और कुल्फी कुमार बाजेवाला। 2011 में उन्होंने सलमान खान की फिल्म में बॉडीगार्ड में अभिनय किया, जो इनकी आखिरी फिल्म थी। 15 अगस्त 2019 को जब देश आज़ादी का जश्न मना रहा था, हृदय और फेफड़ों की बीमारी से उत्पन्न श्वसन विफलता के कारण इन्होंने हमेशा के लिए आंखें मूंद ली। विद्या सिन्हा आज भले ही हमारे बीच नहीं, मगर जिस तरह मध्यम मार्गी सिनेमा की लहर पर सवार होकर अपनी काबिलियत और दमदार अदाकारी से छोटे से लेकर बड़े पर्दे पर अपनी अमिट छाप छोड़ी, उन्हें हमेशा याद किया जाएगा।